जिंदगी जब पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है, जब चारों तरफ सिर्फ निराशा ही दिखती है, तब कहीं से एक रोशनी आती है जो चमत्कार बन जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी किस्मत पलटी और जिसने अपने सपने बाबा श्याम की कृपा से पूरे किए। दीपक राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता रिटायर्ड पोस्टमैन थे। घर में एक बूढ़ी मां, 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था। परिवार की सारी जिम्मेदारी दीपक पर थी क्योंकि वो सबसे बड़ा था। दीपक ने B.com किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। शहरों में जाकर कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार वही जवाब, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। घर लौटते वक्त ट्रेन का किराया भी मांग कर देना पड़ता था। मां चुपचाप पैसे दे देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर दीपक को अंदर से तोड़ देता। रात को दिया बुझा देता था ताकि मां को दिखे नहीं कि वो रो रहा है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। पिता की पेंशन भी कम थी। घर में कभी एक वक्त का खाना भी नहीं होता। बहनों की शादी की बात भी शुरू हो गई थी, लेकिन दीपक क्या करता? एक दिन वो अपने गांव के मंदिर में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, दुख क्या है? दीपक ने कहा, कुछ समझ नहीं आता बाबा, कोई रास्ता नहीं बचा है। बुजुर्ग मुस्कराए और बोले, बाबा श्याम के दरबार जा बेटा। जब इंसान हार जाता है तब श्याम का हाथ थाम लेना चाहिए। वो कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। दीपक के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मन में श्रद्धा थी। उसने गांव से जयपुर तक लिफ्ट ली, फिर वहां से ट्रेन में बिना टिकट खाटू के पास तक पहुंचा। कई किलोमीटर पैदल चला। भूख लगी तो एक ढाबे पर रुककर पानी मांगा। ढाबे वाले ने पूछा, खाटू जा रहे हो? दीपक ने सिर हिलाया। वो बोला, श्याम बाबा के भक्त को भूखा नहीं जाने दूंगा। खाना खा लो। ये पहला संकेत था। बाबा की कृपा शुरू हो चुकी थी। दीपक खाटू श्याम मंदिर पहुंचा। भीड़ थी, भजन चल रहे थे। श्याम तेरी बंसी बोले। आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर वो बाबा के सामने खड़ा रहा। उसने कहा, बाबा, अगर मैं लायक नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मां, पिताजी और बहनों का क्या दोष है? मेरे लिए कुछ मत करना, पर मेरे परिवार को दुख और नहीं देना। उस रात वो मंदिर परिसर में ही सो गया। और वही हुआ बाबा श्याम का चमत्कारी सपना। सपने में दीपक एक बड़ी दुकान में बैठा था। उसके सामने लोग कतार में खड़े थे। सभी श्याम जनरल स्टोर की खरीदारी कर रहे थे। दीवार पर लिखा था, श्याम मार्ट, भरोसे का नाम। फिर एक दिव्य तेज में लिपटी आवाज आई, जा लाडले, अब तेरा समय आ गया है। तू सिर्फ मेरा नाम ले और मेहनत कर, बाकी काम मैं करूंगा। दीपक की नींद खुली, लेकिन उसका मन अब दृढ़ था। उसे बाबा श्याम पर पूरा भरोसा हो गया था। वापस गांव लौटकर दीपक ने सबसे पहले अपने पिताजी की पुरानी स्कूटर बेची। 9,000 रुपए मिले। 3,000 रुपए एक दोस्त से उधार लिए। कुल 12,000 रुपए लेकर उसने एक गली के कोने में छोटी सी दुकान खोली, श्याम जनरल स्टोर। किराने की कुछ चीजें खरीदी, बाबा श्याम की मूर्ति रखी और हर सुबह भजन चलाकर दुकान खोलता। पहले महीने सिर्फ 3,000 रुपए की बिक्री हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखा, सामान सही दिया। धीरे धीरे विश्वास बनने लगा। 6 महीने में उसने 30,000 रुपए बचाए। दुकान बड़ी की। फिर 2 साल में वो किराना के साथ साथ होलसेल में उतर गया। छोटे दुकानदार उससे सामान लेने लगे। फिर एक दिन श्याम जी के भक्त व्यापारी से मुलाकात हुई, जिसने उसे पार्टनर बना लिया। उन्होंने साथ मिलकर श्याम मार्ट की एक चेन शुरू की। आज दीपक के पास खुद की कार है। 3 शहरों में 8 दुकानें हैं, 25 कर्मचारी हैं, और हर दुकान में सबसे ऊपर बाबा श्याम की तस्वीर टंगी है। हर महीने दीपक पहली कमाई बाबा श्याम के मंदिर में चढ़ाता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ नाम लिया था, लेकिन बाबा ने मेरे लिए जिंदगी बदल दी। अगर मैं खुद पर चलता
तो आज भी बेरोजगार होता, मगर बाबा ने हाथ पकड़ा और अमीर बना दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चा चमत्कार है। लाखों लोग आज भी बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और कोई खाली नहीं लौटता। अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो एक बार दिल से बाबा श्याम को पुकारिए, चमत्कार जरूर होगा। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मेहनत आपकी हो सकती है, लेकिन राह दिखाने वाला बाबा श्याम ही होता है। श्याम तेरी बंसी बोले।